नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दैत्यों के सेनापति राहु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और अगले 18 माह तक राहु का गोचर मीन राशि में ही रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो राशि परिवर्तन से सवा माह पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। तो राहु जाते जाते क्या देकर जाएंगे मीन राशि के जातकों को, क्या वरदान देंगे मीन राशि के जातकों को, क्या शुभ फल प्रदान करेंगे, यही है आज की चर्चा का विषय। आज के इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि न केवल सवा माह बल्कि आने वाले दिनों में भी राहु आपके लिए अच्छा ही फल प्रदान करें। किस तरह से आप पर राहु की कृपा बनी रहे, इसी का विश्लेषण करेंगे। क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही वो ग्रह हैं जो आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो राहु जाते जाते मीन राशि के जातकों को क्या देकर जाएंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है मीन राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में 12 अप्रैल 2022 से है। पिछले 16.5 माह से राहु आपकी कुंडली के धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं और अब राहु धन भाव को छोड़ करके जाने वाले हैं। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। राहु जाते जाते मीन राशि के जातकों को क्या दे करके जाएंगे, इसी बात की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि राहु ने पिछले 16.5 माह में आपको क्या दिया। देखिए, राहु धन भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव धन का होता है और परिवार का होता है, वाणी का होता है। चूँकि राहु हमेशा वक्री रहते हैं तो एक भाव पीछे यानी आपके लग्न भाव का भी फल देते आ रहे हैं और राहु के कारण धन को लेकर, परिवार को लेकर के, संबंधों को लेकर के आपके मन में चिंता बढ़ी होगी। एक अनजाना भय, डर, निराशा, हताशा की स्थिति लगातार पिछले 16 माह से बनती चली आ रही होगी। धन का आगमन तो हुआ होगा, पैसा आया होगा, लेकिन खर्च इतना बढ़ा होगा कि धन का संचय नहीं हो पाया होगा और परिवार में भी कलह की स्थिति बनी होगी। परिवार के लोग आपसे दूर हो गए होंगे और राहु की दृष्टि छठे भाव पर जब पड़ी तो स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। आर्थिक स्थिति आपकी इतनी खराब हुई होगी कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा और बिला वजह की शत्रुता, कोर्ट कचहरी का मैटर भी बना होगा। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी। अष्टम भाव तो अपने आप में दुखों का, कष्टों का, रुकावटों का, विघ्न बाधाओं का घर होता है। राहु की जब इस पर दृष्टि पड़ी तो आपके जीवन में तरह तरह की रुकावटें, बाधाएं आई होंगी। खास करके कार्य क्षेत्र को लेकर के तमाम परेशानियां आपको झेलना पड़ा होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो दशम भाव पर भी पड़ रही है। तो पिछले 16.5 माह से आप अपने जीवन में जो जो परेशानियां झेल रहे थे, क्या इसका कारण केवल राहु हैं? क्या किसी अन्य ग्रह का कोई योगदान नहीं है आपकी परेशानियों को बढ़ाने में? और क्या आपकी खुद की कोई कमी नहीं है? क्या सब राहु के कारण ही ऐसा हुआ?
आखिर आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि राहु के इसी गोचर काल में फले फूले होंगे, उन्नति की होगी, धन प्राप्त किया होगा, उनके सभी कार्य बने होंगे। तो फिर आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या सचमुच राहु इतने खराब हैं कि जो भी कष्ट मिले, जो नुकसान हुआ, वो सब राहु के कारण हुआ? हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने राहु के इसी गोचर काल में बहुत धन अर्जित किया होगा, बहुत सारे लाभ प्राप्त किए होंगे, जीवन में आगे बढ़े होंगे। शांत मन से सोचिए, आपने कोई अच्छा कार्य किया, आपको कोई लाभ हुआ, कोई सफलता मिली, उसका क्रेडिट आप अपने आप को देते हैं कि ये कार्य तो मेरे कारण सिद्ध हुआ, ये सफलता तो मेरे कारण मिली। लेकिन अगर वही काम बिगड़ जाए तो उसकी जिम्मेदारी राहु पर। क्या हमारी कोई कमी नहीं है? क्या सब राहु का ही किया धरा है? तो यही समझना है कि आखिर हमें वो लाभ क्यों नहीं मिला जो औरों को मिला, और कैसे हम इसी राहु से जाते जाते 40 दिनों में और आने वाले 18 माह में लाभ प्राप्त करें। देखिए, हमारे अवचेतन मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि राहु हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राहु पिछले जन्म के अधूरे सपनों को, अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए हमारी कुंडली में गोचर करते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से जिन जिन भाव से संबंधित कार्य आपके पिछले जन्म में अधूरे रह गए थे, जिन जिन भावों से संबंधित आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, उन भाव से संबंधित कार्यों को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए राहु का गोचर होता है हमारी कुंडली में। और यही कारण है कि कुंडली के जिस भाव में राहु गोचर करते हैं और जिस भाव पर राहु की दृष्टि पड़ती है, उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति हमारा लगाव बहुत अधिक होता है। तो इस समय आप अपने कैरियर, धन, व्यापार व्यवसाय, संतान, जीवन साथी से पूरी तरह से जुड़कर कार्य करेंगे, पूरी सफलता मिलेगी। और दूसरी बात, जिन लोगों के जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, धन की समस्या, पारिवारिक समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, किसी भी तरह की, उस समस्या को दूर करने में आप जितनी हेल्प कर पाएंगे, जितनी मदद कर पाएंगे, राहु आपको उसका 10 गुना करके प्रदान करेंगे। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात समझिए, राहु हैं विदेश के कारक। अगर आपको अपनी मातृभूमि से जुड़कर लाभ नहीं मिल रहा है, मातृभूमि से दूर जाकर के कार्य कीजिए, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में सफलता मिलेगी। राहु टेक्नोलॉजी के, सोशल मीडिया के, इंटरनेट के कारक हैं। अपने आप को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ करके चलिए, फिर देखिए राहु आपको कितनी अच्छी सफलता देते हैं। राहु छाया है, तो छाया से संबंधित क्षेत्रों में, फोटो रिलेटेड एरियाज़ में, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी सीरियल है, मॉडलिंग का कार्य है, इंटरनेट या फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जो राहु के क्षेत्र हैं, और इनसे जुड़ करके आप कार्य कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग और टीवी सीरियल,
इनमें आपको सफलता उसी स्थिति में मिलेगी जब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र भी मजबूत स्थिति में है। और तीसरी बात, राहु हैं असीम विस्तार के कारक, एक्सट्रीम एक्सपेंशन। आप अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की सोचिए बिना किसी डर के। और इसके अलावा राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, परंपरा से हटकर, लीक से हट करके कुछ करने का प्रयास करें, वो करें जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपने राहु को समझ लिया तो राहु के आने वाले 18 माह बहुत अच्छा रिजल्ट देकर देंगे। और जाते जाते राहु आपको दूसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव के सभी शुभ फल भी प्रदान करके जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि जाते जाते राहु आपको क्या दे करके जाएंगे। राहु का गोचर कुंडली के धन भाव में है और चूंकि राहु वक्री होते हैं हमेशा, तो एक भाव पीछे यानी लग्न भाव का भी फल प्रदान करेंगे। राहु विस्तार के कारक होते हैं तो दूसरे भाव का विस्तार करके जाएंगे। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके प्रति इस समय धन के प्रति, परिवार के प्रति लगाव बढ़ेगा। राहु के प्रभाव से आप धन संचय में अत्यंत निपुण हो जाएंगे और आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। राहु विदेश के कारक होते हैं। आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी शनि हैं और शनि जो हैं वो विदेश भाव में ही गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है, तो इस समय विदेशों से धन प्राप्ति का योग बनेगा। विदेशी व्यापार से धन का योग प्राप्त होगा। चूँकि शनि इस समय महाबली हैं और राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु विदेश के कारक हैं, हर वो व्यक्ति जो विदेश से जुड़ा है उसे धन प्राप्ति का योग बनेगा। यहाँ पर राहु जो हैं अचानक से धन प्राप्ति का योग बना देंगे। राहु शेयर मार्केट के कारक होते हैं, शेयर ट्रेडिंग के कारक होते हैं। इस समय अगर आप शेयर में निवेश करेंगे या आपने पूर्व में निवेश किया था उसका आपको लाभ मिलेगा। हालांकि शेयर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। राहु विस्तार के कारक हैं, परिवार का विस्तार करेंगे तो या तो किसी सदस्य का विवाह होगा और या संतान की प्राप्ति होगी इस गोचर काल में। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे और जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों की आप पहचान करेंगे और उसका आप लाभ प्राप्त करेंगे। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है ये आपके भोजन का होता है, फूड का होता है। और अगर आप फूड इंडस्ट्री, कन्फेक्शनरी आइटम्स या होटल, रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप से जुड़े हुए हैं या अगर आप ऑनलाइन फूड सप्लाई चेन का हिस्सा बने हैं तो यहाँ आपको राहु के प्रभाव से धन का लाभ होगा, सफलता मिलेगी। हालांकि राहु वायु तत्व ग्रह हैं तो परिवार को बिखेर देते हैं और ऐसे में ये हो सकता है कि परिवार के सदस्य धन कमाने की तीव्र इच्छा के साथ मातृभूमि को छोड़ दें और अन्यत्र किसी दूसरे शहर में व्यापार, व्यवसाय या नौकरी के सिलसिले में जाएं और वहां से धन प्राप्त करें। वक्री होने के कारण राहु लग्न भाव का भी फल देंगे। लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य, आप स्वयं हैं लग्न भाव। तो आप अपने व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। सबसे पहला कार्य ये होगा कि आपके मन में जो चिंता थी, जो अनजाना भय था, जो डर था, वो समाप्त होगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। राहु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में है और मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं। तो मंगल की राशि में गोचर करने के कारण अगर आपसे कोई गलत निर्णय हो गया था तो उसके सुधार का भी अवसर मिलेगा।
राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है। आप अपने विरुद्ध किए जा रहे षड्यंत्र को समझने में सक्षम होंगे और उससे बाहर निकलने में भी सक्षम होंगे। आपके मन की नेगेटिविटी दूर होगी, नए उत्साह का संचार होगा और आप ये समझने में सक्षम होंगे कि किन कारणों से अभी तक आपको असफलता मिली और आप उन कारणों को दूर करके सफलता प्राप्त करेंगे। राहु के प्रभाव से और अपने पिछले अनुभव के आधार पर आप अत्यधिक चतुर चालाक बनेंगे। इस दुनिया के तमाम संघर्षों चुनौतियों से पार पाने में सक्षम होंगे। राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं और ऐसी स्थिति में आप अपने आप से बहुत लगाव महसूस करेंगे। आपका लगाव अपने आप से बढ़ेगा। आप ये समझेंगे कि आप में क्या कमी रह गई थी, किन कर्तव्यों के निर्वहन में कमी रह गई थी, कौन से गलत निर्णय आपने लिए थे और कैसे पिछली कमियों को मैनेज किया जाए, किस तरह से कार्य किए जाए कि पिछली गलतियां रिपीट ना हो। इन सब बातों को अच्छे से समझ पाएंगे आप। आपने ये भी देखा होगा कि राहु के इसी गोचर काल के दौरान बहुत से लोगों ने उन्नति भी की होगी, धन प्राप्त किया होगा, उनके कार्य भी बने होंगे, उनके सपने भी पूरे हुए होंगे। तो जाते जाते राहु आपको यही समझा कर जाएंगे कि आप अपनी पिछली कमियों, पिछली गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ें और राहु को लेकर आपके मन में जो भ्रांति थी वह भी दूर होगी और यही राहु आने वाले समय में आपको बहुत कुछ प्रदान भी करेंगे। अब बात करते हैं राहु की दृष्टियों के बारे में। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। पंचम दृष्टि जो कि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि जो कि कुंडली के 8ठम भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि जो कि कुंडली के 10म भाव पर पड़ेगी। 6ठा भाव कर्ज का होता है। राहु जाते जाते आपके लिए धन प्राप्ति का कुछ ऐसा योग बना देंगे कि आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आपका कर्ज जो है वो समाप्त होना शुरू हो जाएगा। 6ठा भाव नौकरी का होता है, 6ठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है और 6ठे भाव का संबंध 10म से बन रहा है। तो इस समय अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों के लिए भी राहु जाते जाते नौकरी का योग बना करके जाएंगे। 6ठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है। राहु के सामने कोई व्यक्ति टिक ही नहीं सकता। राहु सेनापति हैं दैत्यों के, तो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर उत्पन्न करेंगे, स्ट्रगल करने की क्षमता प्रदान करेंगे और अचानक से धन प्राप्ति का योग बना देंगे। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सफलता का योग बन जाएगा और आपका कर्ज भी उतरेगा। आपको कोई नौकरी या कोई व्यापार का भी योग बनेगा। 6ठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है और राहु आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के द्वार भी प्रशस्त करेंगे। और अगर आप सोशल सर्विस से जुड़े हैं तो राहु आपको राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे लेकर के जाएंगे। 6ठा भाव जो होता है वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का भी होता है, लेकिन जो लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का निवारण करते हैं जैसे कि पुलिस विभाग या न्यायपालिका से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी, उनके लिए भी राहु बहुत अच्छा फल देंगे। और जो लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, सर्जन हैं, उनके लिए राहु विदेश जाने का भी योग बनाएंगे। 8म भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। राहु के अंदर अतीन्द्रिय शक्ति होती है। 8म भाव बहुत ही रहस्यमयी भाव है। गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का भाव होता है 8म भाव। और 8म भाव गुप्त धन का भी होता है। यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ेगी
तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो पिछले समय से आपके जीवन में परेशानियां, रुकावटें, बाधाएं, धन को लेकर के, संबंधों को लेकर के, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय को लेकर के जो रुकावटें, बाधाएं बनी हुई थीं, वो समाप्त होना शुरू हो जाएंगी और आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति हो जाएगी। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है। ससुराल से धन की प्राप्ति हो सकती है। और आप अविवाहित हैं तो हो सकता है कि अचानक से आपका विवाह का योग बने और विवाह के पश्चात आपको धन की प्राप्ति हो, या विवाह के पश्चात आपकी जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति हो। ध्यान रखें, ससुराल पक्ष से संबंध भूल करके भी खराब मत कीजिएगा, क्योंकि राहु जो हैं वो ससुराल के कारक होते हैं। अष्टम भाव रिसर्च का होता है। आप कोई नई खोज करेंगे। जैसा मैंने बताया कि राहु परंपरा से हट करके कार्य करते हैं, तो अगर आप कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई खोज करना चाहते हैं, कोई नया इनोवेशन करना चाहते हैं, तो राहु आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे और आपको अपने कार्य क्षेत्र से प्रचुर धन दिला देंगे। अष्टम भाव में राहु की दृष्टि पुश्तैनी जायदाद या वसीयत से भी धन की प्राप्ति कराने वाली होती है। और अगर आप मेडिकल या सर्जरी से जुड़े हैं तो विदेश जाने का योग बनेगा। इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। यहाँ पर राहु आपको बहुत अच्छा डाटा एनालिस्ट, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा कलाकार, और अगर शुक्र मजबूत हैं तो फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग के क्षेत्र से भी धन की प्राप्ति करा देंगे। राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव होता है आपका करियर, आपका प्रोफेशन, आपका कार्य व्यवसाय। और यहाँ पर राहु जाते जाते आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव जो है ये राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति मानी गई है। नई नौकरी, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। नौकरी, व्यापार में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। राहु आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे और नए नए क्षेत्रों में आपको कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। चूँकि राहु शनि के जैसे ही कार्य करते हैं, शनिवत राहु, तो आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी नए नए अवसर मिलेंगे। मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं तो वहाँ भी आपको विदेश जाने का योग बनेगा। मंगल की राशि में राहु का गोचर है। मंगल हैं आपका जोश, आपका जुनून। आप नए जोश, नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में नई शुरुआत करेंगे। अगर अभी तक आपको ये लगता था कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे, तो राहु जाते जाते आपके लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल करके जाएंगे। राजनीति में सफलता, प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता, नौकरी में अचानक से पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ, ये सब राहु देकर जाएंगे। नौकरी, व्यापार को लेकर बेहतर परिवर्तन के भी योग बनेंगे। राहु जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भी दिखाते हैं और आप हर दशा में अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करना ही चाहेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट अपनाने का सलाह नहीं देता हूँ। आप शॉर्टकट मत अपनाइए, परिश्रम कीजिए और उससे रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से राहु मीन राशि के जातकों के लिए जाते जाते बहुत कुछ वरदान दे करके जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपकी कुंडली में राहु कमज़ोर हैं तो राहु का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं राहु के उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए,
बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।